आखिर क्यों आना पड़ा महाभारत में एलियंस को? आखिर किस बात ने किया उनको पृथ्वी पर आने को मजबूर? और क्या हुआ तब जब एलियंस ने दी महाभारत के महारथियों को चुनौती? शायद आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि महाभारत के युद्ध में केवल इंसानी योद्धाओं ने ही हिस्सा नहीं लिया था। उस युद्ध में असुरों, गंधर्वों और राक्षसों के साथ साथ एलियंस ने भी हिस्सा लिया था। वो एलियंस पृथ्वी के बाहर से आए थे। वे तब भी आज के इंसानों जितने आधुनिक थे और उनके पास महाभारत के योद्धाओं से भी भयानक शक्तियां मौजूद थीं। उन एलियंस को हराना महाभारत के इंसानी योद्धाओं के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो एलियंस अनेकों दिव्य शक्तियों के धनी थे। वे हर विद्या में माहिर थे और उनके आधुनिक उपकरणों का प्रहार जानलेवा होता था। एलियंस के झुंड का एक एक एलियन महाभारत के 100 योद्धाओं के बराबर था। तो आखिर क्या थी इन एलियंस की महाभारत में भूमिका, और क्या हुआ तब जब श्री कृष्ण का सामना हुआ एलियंस से? आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दूसरे ग्रहों में रहने वाले परग्रही, जिनको अंग्रेजी में एलियंस कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धार्मिक ग्रंथों में किसी भी प्रकार के परग्रही शब्द का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का वर्णन जरूर मिलता है जो पृथ्वी के बाहर से आए थे। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में अनेकों ऐसे प्राणियों का वर्णन मिलता है जो पृथ्वी के बाहर रहते थे। न केवल रामायण और महाभारत, बल्कि अनेकों पुराण इन परग्रहियों की कहानी से भरे हुए हैं। आप स्वयं सोचकर देखिए, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में आखिर कौन थे वो लोग जो धरती के बाहर से आते थे? वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं हमारे देवी देवता थे। रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों समेत अनेकों हिंदू धार्मिक ग्रंथों में हमें लोकों का वर्णन मिलता है, जैसे इंद्रलोक, जहां इंद्र आदि देवता रहते थे, ब्रह्मलोक, जहां सृष्टि के निर्माता ब्रह्मदेव वास किया करते थे, और वैकुंठ लोक, जहां नारायण का वास था। इसी प्रकार स्वर्गलोक, नरकलोक और यमलोक जैसे अनेकों लोकों की कहानियां पुराणों में वर्णित है। ये सभी लोक पृथ्वी के बाहर थे। इनमें देवी देवता वास किया करते थे और उनकी शक्तियां पृथ्वी वासियों से उच्चतम व श्रेष्ठ थीं। हो सकता है उन्होंने आधुनिकता के दम पर श्रेष्ठ स्थिति और उन उच्चतम शक्तियों को प्राप्त किया हो। ऐसा माना जा सकता है कि प्राचीन काल में ग्रहों को लोक शब्द से संबोधित किया जाता हो। ये भी हो सकता है कि उन ग्रहों में रहने वाले परग्रही आज के मानवों से भी अधिक विकसित, आधुनिक और श्रेष्ठ हों। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की रचना ब्रह्मदेव ने की थी, लेकिन पृथ्वीवासी तब आधुनिक नहीं थे और उनको मार्गदर्शन के लिए बार बार इन लोकों के लोगों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उस काल के मानव आज के समय जितने विकसित नहीं थे। इसलिए मानवों ने उन लोकों के प्राणियों के आधुनिक उपकरणों को चमत्कार का नाम दे दिया और उन्हें देवता कहकर संबोधित करने लगे। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में लोग देवताओं की तपस्या किया करते थे और देवता उन्हें वरदान दिया करते थे। ऐसा हो सकता है कि जब मानवों को परग्रहियों के आधुनिक उपकरणों की जरूरत पड़ती होगी,
तब वे उनसे मांगने के लिए तपस्या करते होंगे और बाद में वे परग्रही अपने उपकरणों को मानवों के साथ साझा किया करते होंगे। चमत्कार, दिव्य शक्तियां और देवताओं का आशीर्वाद कुछ और नहीं बल्कि उन परग्रहियों के आधुनिक उपकरण थे। अब इस प्रकार की चीजों को हम महाभारत से भी जोड़कर देख सकते हैं। आप स्वयं सोचकर देखिए, अगर आज के समय की आधुनिक वस्तुओं जैसे टेलीविजन, मोबाइल फोन और एरोप्लेन को अगर महाभारत के काल में ले जाया जाए तो लोग उसे चमत्कार कहेंगे। वे जिस किसी के पास भी ऐसी वस्तुओं को देखेंगे उसे देवता मान लेंगे। लेकिन उस काल के देवता यानी परग्रही आज के मानवों से अधिक विकसित थे। उनके पास आज से भी अधिक घातक हथियार थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और अनेकों भयानक दिव्यास्त्र। ब्रह्मास्त्र को आज के परमाणु हथियारों से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके प्रयोग के बाद वो स्थान रहने लायक नहीं होता और ना ही वहां कोई जीव जंतु उत्पन्न होता है। लेकिन महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र की विद्या अत्यंत गोपनीय थी और इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। महाभारत के योद्धाओं ने अपनी तपस्या के बल पर इन दिव्यास्त्रों को अर्जित किया था। अर्जुन ने शिवजी से पाशुपतास्त्र लिया, कर्ण ने इंद्रदेव से शक्ति अस्त्र लिया और इस प्रकार महाभारत के उन महारथियों के वो दिव्यास्त्र देवताओं की ही देन थे। उस काल में देवता अपने ज्ञान को पृथ्वीवासियों के साथ साझा करने के लिए अपने अवतारों का सहारा लेते थे। जैसे भगवान विष्णु ने अपनी शक्तियों को साझा करने के लिए अपने अवतार परशुराम का सहारा लिया। परशुराम जी ने गुरु द्रोण को सिखाया, गुरु द्रोण ने कौरवों पांडवों को सिखाया और इस प्रकार इन शक्तियों ने महाभारत में बड़ी अहम भूमिका निभाई। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने अपने ज्ञान को श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन तक पहुंचाया और आज दुनिया उस ज्ञान को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानती है। महाभारत के अनुसार पांडव देवताओं के पुत्र थे। युधिष्ठिर, यमदेव, भीमसेन, पवनदेव, अर्जुन, इंद्रदेव तथा नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश थे। इस प्रकार देवताओं के संतान होने के कारण उन्हें एलियन या परग्रही माना जा सकता है। स्वयं श्री कृष्ण देव अवतार थे, तो क्या वे भी एलियन थे? क्योंकि उनकी शक्तियां और समझ साधारण मानवों से भिन्न थी। बाकी हमारी ये प्रस्तुति अपने सत्यता का दावा नहीं करती, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित है और ना ही इन विचारों को किसी पुस्तक में वर्णित किया गया है। आप अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।